हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा में स्वागत करता हूं। तो आज हम जानेंगे व्हाट्सएप के बारे में, ठीक है? क्योंकि पिछले कई दिनों से व्हाट्सएप को लेकर के कई अपडेट्स आ रहे हैं। तो आज हम व्हाट्सएप के अपडेट्स को देखेंगे और देखना हमको है कि व्हाट्सएप ने क्या मतलब अपनी नई गोपनीयता नीति जारी की है, ठीक है? तो व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति क्या है, नई गोपनीयता नीति? अगर आपको व्हाट्सएप चलाना है तो किन शर्तों का पालन करना होगा, इन सभी बातों को आज हम जानेंगे, ठीक है? और देखेंगे कि व्हाट्सएप अब किस तरह से चलेगा, अगर व्हाट्सएप को चलाना है तो किन शर्तों का पालन करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? चलिए इसके पहले मैं वीडियो शुरू हो हमारी, ठीक है? व्हाट्सएप के बारे में जानकारियाँ आपको मैं दूँ तो अगर लास्ट में आप वीडियो को देखें लास्ट तक, ताकि आपको सारी बातें समझ में आएँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है? और अगर आपको ये लगे कि ये बातें नहीं लोगों के बीच शेयर करनी चाहिए, लोगों की आवश्यक बातें हैं, तो लोगों के बीच शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है? तो आज चलिए देखते हैं हम व्हाट्सएप को लेकर के जो नई अपडेट्स आई है उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं व्हाट्सएप की सेवा और शर्तों पर। ये देखिए आपको लिखा दिख जाएगा व्हाट्सएप की सेवा एंड शर्तें, ठीक? तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप की क्या हैं सेवाएं और क्या शर्तें रहेंगी। आगे चलते हैं। कह रहा है अगर आप यूरोपीय क्षेत्र में नहीं रहते हैं तो व्हाट्सएप एलएलसी आपको इन सेवा की शर्तों और गोपनीयता नीति के तहत व्हाट्सएप की सेवाएं देता है। यानी कि अगर आप यूरोपीय क्षेत्र में हैं तो ठीक है, ठीक। लेकिन अगर आप यूरोपीय क्षेत्र के बाहर के हैं तो आपको कुछ सेवा जो आपको सेवा व्हाट्सएप की मिल रही है वो कुछ शर्त और कुछ गोपनीयता नीति के तहत मिलती है, ठीक। तो देखिए क्या कह रहा है आगे। कह रहा व्हाट्सएप अनुबंध सारांश के लिए और उस जानकारी के लिए जो उसे यूरोपियन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कोड के तहत हमें देनी है, ठीक है? वही हम यहाँ जानेंगे क्या-क्या सेवाएँ हैं, क्या-क्या शर्तें हैं, ठीक। तो चलिए देखें हमारी सेवाओं के बारे में, आपको व्हाट्सएप से क्या सेवा मिलती है। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया कि आपको व्हाट्सएप से क्या-क्या सेवाएँ मिलेंगी, ठीक। देखिए जरा गोपनीयता और सुरक्षा के सिद्धांत, हमने व्हाट्सएप की सेवाओं को शुरू से ही गोपनीयता और सुरक्षा के कड़े सिद्धांतों को ध्यान में रखकर तैयार किया है। क्योंकि आप जान रहे होंगे आज के दौर में व्हाट्सएप का कितना बड़ा महत्व है। लोग अपनी कितनी जानकारियाँ व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करते हैं, जैसे कोई भी कागज़ात हो गए, कोई बिजनेस के बारे में कोई बात जानकारी हो गई, ठीक है? बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। तो इस तरह से व्हाट्सएप क्या करता है आपकी कह सकते हैं एक प्रकार से डेटा को सुरक्षित रखता है, ठीक है? उसको गोपनीय रखता है, जिसको हम इंग्लिश में प्राइवेसी पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक? तो देखिए वही कह रहा है अन्य लोगों के साथ आपको जोड़ना, हम आपको अन्य व्हाट्सएप यूज़र्स के साथ बातचीत करने के नई तरीके उपलब्ध कराते हैं और हमेशा इन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब व्हाट्सएप आपको ये सेवाएँ देता है और क्या करता है आपको लोगों के बीच जोड़ता है, ठीक है? और बातचीत करने के कई तरीके उपलब्ध कराता है। और कह रहा है और हमेशा इन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैसेज, वॉइस और वीडियो कॉल, फ़ोटो और वीडियो भेजना, आपका स्टेटस दिखाना और जब आप चाहें तब अन्य लोगों के साथ आपकी लोकेशन शेयर करना। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा आपकी लोकेशन, ठीक है, हमेशा नहीं शेयर की जाती। जब आप अपनी लोकेशन शेयर करेंगे तभी आपकी लोकेशन शेयर की जाती है। और यहाँ पे कह रहा है व्हाट्सएप दूसरे पार्टनर सेवा प्रदाताओं और सहयोगी कंपनियों के साथ कार्य करता है ताकि आपको अपनी सेवाओं से जुड़ने के तरीके प्रदान कर सके, ठीक। कह रहा और बिजनेस के साथ संचार, मतलब आप अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पे ला सकते हैं, लोगों के बीच उसको मार्केटिंग कर सकते हैं, अपनी बिजनेस के बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं, उसको जानकारियाँ दे सकते हैं। और क्या करें हम अपनी सेवाओं जैसे ऑर्डर, ट्रांजैक्शन और अपॉइंटमेंट संबंधी जानकारी, डिलीवरी और शिपिंग संबंधी नोटिफिकेशन, प्रोडक्ट और सेवा अपडेट और मार्केटिंग के जरिए आपके बिजनेस के और अन्य संगठनों के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत करने के तरीके उपलब्ध कराते हैं। करा और इन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और इन्हें क्या करता है बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो ये सब इसके सेवा के अंतर्गत आता है। ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है? ये लंबी सी जो जानकारी दी गई है
व्हाट्सएप हमें क्या सेवाएं देता है इसके बारे में है। अब हम यहाँ पे देखेंगे गोपनीयता नीति और यूजर डेटा। जो हम अपनी डेटा करते हैं, जैसे कि हम व्हाट्सएप के मध्य क्या करते हैं, हम एक दूसरे के बीच में फ़ोटो शेयर करते हैं, डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, अपने बिजनेस के बारे में जानकारियाँ शेयर करते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में देखें कि हमारा डेटा कितना सेव है, हमारी जानकारी कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमारी जानकारी किसी के बीच शेयर की जा रही हो। तो इसके बारे में देखिए, कह रहा है व्हाट्सएप आपकी गोपनीयता का ध्यान रखता है। व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति हमारी डेटा मतलब मैसेज सहित, ध्यान रखिएगा, आपके जो डेटा की बात हो रही है वो मैसेज सहित है, ठीक है, जो आप मैसेज भेजते हैं एक दूसरे को। गोपनीयता नीति हमारी डेटा प्रक्रियाओं का वर्णन करती है, जिसमें आपसे मिलने या एकत्रित की जाने वाली जानकारी, हमारे द्वारा इस जानकारी का उपयोग और इसे शेयर करने का तरीका और आपसे संबंधित जानकारी को प्रोसेस करने के संबंध में आपके अधिकार शामिल है। मतलब गोपनीयता नीति की अगर हम बात करें कि गोपनीयता नीति क्या होती है, तो आपके द्वारा जितनी भी जानकारी, चाहे वो मैसेज हो, फोटो हो, डॉक्यूमेंट हो या अन्य कुछ भी जो आप व्हाट्सएप के मध्य शेयर करते हैं, ठीक है, उनको किस तरह से सुरक्षित रखना है और किसके मध्य शेयर करना है, किसके मध्य शेयर नहीं करना व्हाट्सएप को, ये सब अगर आप गोपनीयता नीति का पालन करते हैं, ठीक है, तो गोपनीयता नीति में अब ये सब जानकारियाँ आपको दी जाएंगी कि भैया हम आपका डेटा शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे, कितना सुरक्षित रखेंगे। तो किसी भी जो आपका कोई भी एप्लीकेशन होता है जिसको आप यूज करते हैं, तो उसकी गोपनीयता नीति के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो हमारा एप्लीकेशन है वो हमसे क्या क्या जानकारियाँ ले रहा है, ठीक है, हमारे फ़ोन को कहाँ तक एक्सेस कर रहा है और हमारे डेटा को कितना सुरक्षित रख पा रहा है। तो आपको बता दें कि गोपनीयता नीति, ठीक है, व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति में बदलाव किया गया है, जो कि 4 जनवरी को अपडेट किया गया, ठीक, 4 जनवरी 2021 को, 4 जनवरी 2021 को अपडेट हुआ है इसका गोपनीयता नीति। और व्हाट्सएप की तरफ से ये जानकारियाँ भी मिल रही कि इन गोपनीयता नीति को 8 फरवरी तक, ठीक है, 8 फरवरी तक आप सभी को एग्री करना है कि हाँ, हम आपकी गोपनीयता नीति का पालन करेंगे, ठीक। तभी आप व्हाट्सएप का यूज कर पाएँगे अथवा नहीं कर पाएँगे। तो उसी गोपनीयता नीति को देखना है कि व्हाट्सएप में क्या-क्या आने वाला है, ठीक है? क्या-क्या गोपनीयता नीति है जो कि हमें एक्सेप्ट करके व्हाट्सएप यूज करना है, ठीक? तो चलिए देखते हैं कि इसकी गोपनीयता नीति में क्या बदलाव किया गया है। कह रहा है हमारी सेवाएँ आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट, ऐप, कंटेंट अन्य प्रोडक्ट और सेवाओं और फेसबुक कंपनी के प्रोडक्ट को एक्सेस करने, इस्तेमाल करने या उनसे इंटरैक्ट करने की अनुमति दे सकती है। उदाहरण के लिए आप ऐसी थर्ड पार्टी डेटा बैकअप सेवाओं जैसे कि आईक्लाउड या गूगल डिस्क का इस्तेमाल करना चुन सकते हैं, जिन्हें हमारी सेवाओं के साथ एकीकृत किया गया है, या थर्ड पार्टी की वेबसाइट पर शेयर करें बटन के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, जिससे आप अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट को जानकारी भेज सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि ये शर्तें और हमारी गोपनीयता नीति सिर्फ हमारी सेवाओं के इस्तेमाल पर ही लागू होती हैं। अगर आप व्हाट्सएप का यूज़ नहीं करते हैं, तो ये सेवाएँ लागू नहीं कर सकते, ठीक। अब देखिए आपके द्वारा दी जाने वाली जानकारी, व्हाट्सएप को आप कौन-कौन सी जानकारियाँ देते हैं और व्हाट्सएप कैसे उनको सुरक्षित रखता है। ध्यान दीजिएगा, जब अगर आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, तो आपसे व्हाट्सएप क्या-क्या जानकारियाँ माँगेगा और कैसे उनको सुरक्षित रखता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, आपके अकाउंट की जानकारी व्हाट्सएप अकाउंट बनाने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर और सामान्य जानकारी जैसे अपनी पसंद की किसी भी प्रोफ़ाइल नाम सहित देनी होगी। अगर आप हमें जानकारी नहीं देते, तो आप हमारी सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए अकाउंट नहीं बना पाएँगे, ठीक। और आगे देखिए, अगर आपके मैसेज हम आपको अन्य सेवाओं देने की समान प्रक्रिया के दौरान आपके मैसेज स्टोर नहीं करते। हम आपके मैसेज अपने सर्वर पर स्टोर नहीं करते, बल्कि वे आपके डिवाइस में ही स्टोर किए जाते हैं। आपके मैसेज डिलीवरी हो जाने के बाद उन्हें हमारे सर्वर से मिटा दिया जाता है। और आगे अगर नीचे दिए गए उदाहरण ऐसी स्थितियों के बारे में बताते हैं जिनमें हम आपके मैसेज को डिलीवर करने की प्रोसेस के दौरान उन्हें स्टोर कर सकते हैं। पहला, आपका मैसेज कब स्टोर होता है व्हाट्सएप के पास, डिलीवरी नहीं किए गए मैसेज अगर आप भेजते हैं और जो जिसके पास आप भेज रहे हैं वो उस समय ऑनलाइन नहीं है, यानी कि ऑफलाइन है, तो क्या करता है व्हाट्सएप उस मैसेज को 30 दिन तक अपने पास सुरक्षित रखता है और उसको बार बार डिलीवर करने की कोशिश करता है। और अगर 30 दिनों के भी बाद भी मैसेज डिलीवर नहीं होता, तो हम उसे मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। आगे देखिए, मीडिया फॉरवर्डिंग, जब कोई यूजर मैसेज
में फ़ोटो, वीडियो या दूसरी मीडिया फाइलें फॉरवर्ड करता है, तो हम उन्हें अपने सर्वर पर एन्क्रिप्टेड फॉर्म में अस्थायी तौर पर स्टोर करते हैं, ताकि हम फॉरवर्ड की जाने वाली अन्य चीज़ों को कुशलता से डिलीवर करने में मदद कर सकें। यानी कि आपके मैसेज को अगर डिलीवर नहीं होता तो 30 दिनों तक, ठीक है? और जो आप फाइलें या फ़ोटो, वीडियोज़ ऐसा कुछ भेजते हैं तो उसको कुछ दिनों तक अस्थायी तौर पर, ठीक है? यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि कितने दिनों तक ये स्टोर करके रखते हैं, लेकिन एन्क्रिप्टेड फॉर्म में अस्थायी तौर पर स्टोर करते हैं, ठीक? आगे देखिए क्या कह रहे हैं, हम अपनी सेवाओं के एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की सुविधा देते हैं। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब है कि आपको मैसेज को एन्क्रिप्ट किया जाता है, ताकि हम और थर्ड पार्टी उन्हें पढ़ ना सके। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और व्हाट्सएप पर बिजनेस के आपके साथ संपर्क करने में तरीके के बारे में और जानें, ठीक? अगर आपके कनेक्शन अगर कानून अनुमति देता है, तो आप नियमित रूप से अपनी एड्रेस बुक में से कॉन्टैक्ट और उनके फ़ोन नंबर हमारे पास अपलोड कर सकते हैं, जिनमें हमारी सेवाओं का इस्तेमाल करने और ना करने वाले दोनों तरह के कॉन्टैक्ट शामिल होते हैं, ठीक? तो यहाँ पे जो मैं ये वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य है, ठीक? क्या हुआ अभी हाल ही में 4 जनवरी को, जैसा कि मैंने बताया, 4 जनवरी को क्या हुआ, इसने अपनी गोपनीयता नीति, यहाँ पे देख सकते हैं पिछला संशोधन 4 जनवरी 2021, ठीक है? इसने अपनी गोपनीयता नीति में बदलाव किया व्हाट्सएप ने, और इसने कहा कि अब हम आपकी जानकारी क्या करेंगे, अन्य एप्लीकेशनों मतलब अन्य सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के साथ भी साझा कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, ठीक है? फेसबुक। तो अब अब तक क्या करता था व्हाट्सएप, आपकी जानकारियों को सेव रखता था, लेकिन अब क्या करने वाला है व्हाट्सएप, आपके जो जानकारियां हैं, जैसे ठीक है, आपके बारे में हो गया, आपका फ़ोन नंबर हो गया, मतलब कुछ भी आपके जो डेटा हैं उसको अब अन्य प्लेटफॉर्म पे भी शेयर करेगा, ठीक है? और इसने कहा है कि अगर आप 8 फरवरी तक इन बातों को नहीं स्वीकार करते कि हाँ, हम अपनी डेटा को शेयर करने की आपको अनुमति देते हैं, तो आपको क्या करना होगा, व्हाट्सएप बंद करना होगा, ठीक? सीधी-सी बात है कि या तो 8 फरवरी तक आप क्या करिए, ये शर्तें मानिए इनकी, जो अब ये पिछला संशोधन का 4 जनवरी को हुआ, इन्होंने जो-जो शर्तें रखा है, या तो आप उसको स्वीकार कीजिए, या तो ये आपको नोटिस के ज़रिए 8 फरवरी तक आपको नोटिस मिलेगी कि भई आप क्या करिए, हमारी गोपनीयता नीति स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है? और जैसे कि देखिए क्या होता है, जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल करने के बाद वो आपसे एक्सेस माँगता है, स्वीकृति माँगता है, ठीक है? कि आप हम आपके किन-किन बातों को एक्सेस करेंगे, जैसे कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है? और क्या हो गया, फ़ोटोज़, मतलब आपके गैलरी को एक्सेस करता है, तो कई लोकेशन हो गया, तो इन सबको अगर आप स्वीकार कर लेते हैं, तो वो क्या होगा, वो आपके फ़ोन को एक्सेस कर सकते हैं, जो-जो आपने उनको अनुमति दी है। तो उसी तरह से अब व्हाट्सएप ने भी कहा है कि हम आपके डेटा को अन्य प्लेटफ़ॉर्म पे भी शेयर करेंगे, और अगर आप ये अनुमति नहीं देते कि भैया हमें नहीं शेयर करना है, हम अपनी जानकारी और किसी को नहीं दे सकते, तो आपको क्या करना होगा, 8 फरवरी के बाद से व्हाट्सएप क्या करना होगा, बंद करना होगा, ठीक है? और अगर ये बात इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक? मैं कमेंट में आपको उसका आंसर ज़रूर दूँगा। अ, और कमेंट करके आप ये भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है? पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि मेरे चैनल में आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी, कोई भी नई अपडेट्स आती हैं, ठीक है? कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है, तो यहाँ पे आपको मिलती रहेगी, ठीक? तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।